Assalamualaikum. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as you know, we have completed first two chapters along with 50 pairs of words. Today, first of all, we are going to attempt our first segment, and that is pair of words. उम्मीद है कि आप अपनी किताबें कापियाँ आपके पास होंगी, तैयार बैठ होंगी। तो आज ये पहले जो हमारा सेगमेंट है वह पेरा वर्ड्स का, आज हमारा 51 जो पेज है वो शुरू रहा है। पहला हमारा जो पेयर है वह है कस्टम और हैबिट। कस्टम और हैबिट। हैबिट आदत को कहा जाता है, कस्टम रिवाज को कहा जाता है। रिवाज, हैबिट, आदत। डाउरी इज नॉट ए गुड कस्टम। डाउरी कहते हैं जहेज को, DOWRY, DO। डाउरी इज नॉट a good custom. डाउरी एक अच्छा रिवाज नहीं है। हैबिट आम फहम बात है। स्मोकिंग इज बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट है कोल्ड और कूल। कोल्ड और कूल। कोल्ड कहते हैं नाखुशगवार ठंडक, यकबस्ता सर्द। कूल खुशगवार ठंडक। जाड़ा जिसे कहते हैं कोल्ड। वेदर इज कोल्ड आउटसाइड। वेदर इज कोल्ड आउटसाइड। और कूल ब्रीज इज ब्लोइंग आउटसाइड। Cool breeze is blowing outside. नेक्स्ट हमारा पेयर है वो है क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं। वेदर मौसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वेरी हॉट। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वेरी हॉट। आप कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ मरी इज क्वाइट कूल। Weather is fine today. या hot today? Fine. Or hot today? Next हमारा पेयर है continuous और continuous। मुसलसल बगैर किसी वक्फे। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूअस। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूअस। और दूसरा कंटिन्यूअस वक्फे के साथ बाढ़।
साथ बार बार स्टॉप दैट कंटिन्यूअल नॉइज। स्टॉप दैट कंटिन्यूअल नॉइज। और आज का हमारा जो लास्ट मेरा पार्ट है वो है कॉप्स, CORPS। लास्ट को कहते हैं CORPS, कोर आर्मी के दस्ते को आ जाता है। CORPS कॉप्स लास्ट को कहते हैं। The buried, they buried the corpse in the graveyard. They buried the corpse graveyard in the grave. और दूसरे कॉर्प्स, कोर या आर्मी का जो दस्ता है, ब्रांच उसको कहते हैं। He joined the medical corps या एजुकेशन को। He joined the medical custom, रिवाज, habit आदत। Dowry is not a good custom. Habit, smoking is a bad habit. Cold, नाक खुशगवार को कहते हैं। Weather is cold outside. Cool, खुशगवार ठंडक को कहते हैं। Cool breeze is blowing outside. Climate आबोहवा को कहते हैं। The climate of Bhutan is quite hot, very hot. Weather, मौसम को कहते हैं। Weather is very fine today or hot today. आगे continuous, मुसलसल, the motion of the earth is continuous. और आगे continual, वक्फे के साथ बार बार stop that continual noise. Crops, last को कहते हैं। They buried the crops in the graveyard or crops. दोस्त दस्ता या कोर को कहते हैं। He joined the army medical corps या army education corps. दिस इज आवर अबाउट मेरा वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादा का सिलसिला जो है वो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हमने काम करना है, लेकिन साथ साथ इस यकीन दहानी के साथ, इस एश्योरेंस के साथ कि आप साथ साथ इसको जो है वो कंप्लीट करके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज दूसरा चैप्टर जो है हम शुरू कर रहे हैं और पैरा वर्ड्स में हमारे 55 तक हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज जो हमने की है उसको भी साथ साथ आपने तैयार करना है, साथ जो हम कर रहे हैं पैरा वर्ड्स इनको भी तैयार करना है, जो वर्ड्स सिनोनिम कर रहे हैं इनको भी आपको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ये और एक प्रोवर्ब है, लिटिल गेन कॉस्ट हैवी, ठीक है, लिटिल गेन मेक द कॉस्ट हैवी। थोड़ी थोड़ी जो वो मुनाफा होता है वो आपके पर्स को भारा कर देता है, तो थोड़ी थोड़ी जो रोज का रूटीन वर्क है वो आपको इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो अच्छा काम जो है वो आपके पास ज़ख़ीर किस्म का एक ज़ख़ीरा जब आपके पास आ जाएगा, तो इसलिए अपना काम जो है वो जारी रखिए। आप आते हैं ये बुक की तरफ, उम्मीद है कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चैप्टर हमारा है आज क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई बाय जस्ट स्टॉप, STUART। राइटर है हमारा क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग तो यहाँ पे जेरेंट के इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया गया है, इलामत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। किसके साथ इसको इलाम के तौर पर मिलाया गया है? आसमान के साथ, नील बुलंद। तो क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदी पर साफ की गई जमीन। This is the way Jess said my father. कहते हैं मेरे बाप ने कहा, This is the way Jess, Jess ये है बोला, pointing with his cane, pointing, indicating।
वर्ड्स समझिए। इंडिकेटेड पॉइंटिंग विथ हिज केन, केन कहते हैं स्टिक को, स्टिक अक्रॉस द डीप वैली, डीप गहरी प्रोफाउंड, डीप प्रोफाउंड गहरी वैली, पानी को कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान। दिस इज द वे जैस सेड माय फादर, मेरे बाप ने कहा जैस ये वो रास्ता, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, कहते हैं हमारे जो नीचे गहरी वादी थी उसके दरमियान अपनी छड़ी से इशारा करते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा कि जैस ये है वो रास्ता। I want to show you something we have not seen for many years. कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो तुमने कई सालों तक से नहीं देखी। Is not it too hot for you to do much walking? I wiped a stream of sweat from my face to keep them from stinging near my eyes. Isn't too hot for you? मैंने कहा कि क्या आपके लिए गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है? To do much work? इतनी गर्मी में आपके लिए चलना ये मुश्किल नहीं है, तकलीफ नहीं है। I wiped, वाइट कहते हैं क्लियर, वाह। साफ करना। I wiped the streams of sweat from my face, कहते हैं मैंने अपने चेहरे से बहते हुए जो पसीने के धारे थे उन्हें साफ किया। To keep them from stinging my eyes, ताकि मैं उन्हें अपनी आंखों से दूर रख सकूं। Stinging, ताकि उनको इनको इरिटेट न करें, वहां चुभन पैदा न करें, उनको खराब न करें। Stinging, irritate, I wipe the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes, कहते हैं मैंने जो पसीने के बहते हुए धारे थे उन्हें अपने चेहरे से साफ किया ताकि वो मेरी जो आंखें उनमें चुभन पैदा न। I did not want to go with him. एक दिलचस्प बात है कि बाप और बेटा जो है वो अमूमन बेटे की कोशिश करती है कि बाप के साथ इकट्ठा ना चला जाए, क्योंकि वहां तो नसीहत का एक बाप मिल जाता है, तो इसलिए कहता है आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, कहते हैं मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माय होम टू दिस, अप हिल टॉप, to go with it, कहते हैं मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my office, कहते हैं मैं अभी अभी पहाड़ी के ऊपर से आधे मील का फासला अपने घर से चलकर उनके घर तक आया था, पहुंचा था। I had carried a basket of dishes to mom, तो कहते हैं मेरे पास वालिदा के लिए बर्तनों की एक टोकरी रखी हुई थी। There were two slips in the road, in slips in the road, preposition का इस्तेमाल। There were two slips in the road, कहते हैं सड़क पे दो जगह स्लिप फिसलन थी, स्लोप in the road, and I could not drive my car, और मैं अपनी कार जो है वो ना चला सकता। And I knew how hot it was, कहते हैं I was well familiar about the climate, अब वहाँ के मुतालिक वेदर के मुतालिक तो मुझे कहता है बड़ा चैलेंज था कि मौसम बहुत सख्त था, गर्म था। It was 97 in the shade, कहते हैं साय में भी दर्जे हरारत जो है वो 97 दर्जे था। I knew that from January until April my father had gone to
कहता है मैं इस बात से भी आगाह था। आई ऑल्सो न्यू दिस फैक्ट कि मेरे वालिद साहब जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. Length of city block, short distance. कहते हैं उन 8 में से एक डॉक्टर ने तो मेरे वालिद साहब को ये भी कहा कि वो थोड़ा सा फासला जो है वो भी पैदल न चले। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप घर जाने के लिए टैक्सी जो है वो किराए पे ले। But my father was on 5 miles across the mountain. लेकिन कहते हैं मेरे वालिद साहब पहाड़ों के दरमियान से 5 मील का फासला चल गए and told mom what the doctor had said. और वो सब कुछ बता दिया जो डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब को बताया। 40 years ago, a doctor had told him the same thing. कहते हैं आज से 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यही कुछ मेरे वालिद साहब को बताया। And we had a 40 years ago, a doctor told him the same thing. इसको अंडरलाइन करके ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इधर से नहीं। 40 years ago, a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही कुछ बताया था। And he had lived to raise a family of 5 children. लेकिन उन्हें 5 बच्चों के कुंबे की परवरिश के लिए जिंदा रहना था। bring up. लेकिन उन्हें 5 बच्चों के कुंबे के लिए जिंदा रहना था। He had done as much hard work in those years as any man. कहते हैं इन सालों में यानी 40 सालों में उन्होंने इतना ही काम किया जितना कि कोई सेहतमंद आदमी जो है वो काम कर सकता था। I could not protest to him now. Protest, object. Oppose. कहता है मैं उनकी मुखालफत भी नहीं कर सकता था। I could not protest to him now. मैं एहतजाज नहीं कर सकता था उनसे। He had made up his mind. Made up his mind. Made up decided. Made up his mind. फैसला कर दिया था इस बात को। Because he had made up his mind. कहते हैं मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने अपना ज़हन बना लिया, उन्होंने फैसला कर लिया था। When he had made up his mind to do a thing, तो कहते हैं वो जब किसी काम को करने का फैसला कर लेते, he would do it if he had to try. तो कहते हैं वो उसे हर कीमत पर कर दो, यहाँ तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करना पड़े। क्रा कहते हैं क्रीक को, ये कोनियों के पास जो रींग के चलना है उसे कहते हैं। तो इंतहाई मेहनत, इंतहाई कोशिश, स्ट्रगल, जदोजहद। He would do it if he had to try. कहते हैं जिस वक्त किसी काम को करने का वो ज़हन बना लेते तो उसे हर कीमत पर कर गुजरते, चाहे उसके लिए उन्हें जितनी भी तकलीफ है वो उठानी पड़े, उसका सामना करना पड़े। He did not care if it was 97 in the shade. फिर वो इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि दर्जे हरारत साई में 97 डिग्री है और 60 बिलो 0 या नुक्ते इज्तिमाद से भी 16 दर्जे नीचे है। कहते हैं वो इंतहाई सर्दी की और गर्मी की परवाह नहीं करते थे। I got more sweat from my face. मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीने की जो बहती हुई धारें मैंने साफ किया। As I followed down the later path, और जब मैं उनके पीछे पीछे छोटे रास्ते पे जो है वो चल रहा था, जो उनके पीछे चलते हुए छोटे रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने चेहरे से बहती हुई पसीने की धारें जो है साफ किया। Between the posture and window, और ये रास्ता कहाँ पे था? ये रास्ता सब्ज़ाज़ार और चागाह के दरमियान था। ये पॉस्चर और मीडो दोनों एक दूसरे के सुनना। पॉस्चर आ जाए तो मीडो का किया जा सकता है, मीडो आ जाए तो आप पॉस्चर को बतौर सुनन के लिख सकते। Suddenly he stopped at the edge of the middle. Edge, spring, किनारा।
वो सब्जाजार या चरागाह के जो बैंक था किनारे पर उसमें रुकी। took his pocket knife from his pocket, अपनी पॉकेट से जेब से जेबी चाकू, छोटा चाकू या पॉकेट नाइफ वो निकाला, एंड कट ए wisp of alfalfa, wisp bunch, then sharp. Alfalfa, a kind of hay, grass, घास के लिए समय, लूसन बसीम, इस किस्म का नाम आप इसे दे सकते हैं। But took his pocket knife from his pocket, अपनी जेब से जेबी का चाकू निकाला या छोटा चाकू निकाला, and cut a wisp of alfalfa, और उससे बरसीम की या घास का एक जो मुठा था वो काटा। He held it up between him and the sun, held it, lost, nothing. और उसे उन्होंने लूसन का एक मुठा जो वो काटा, और he held it up between him and the sun, उन्होंने क्या किया, उसे सूरज और अपने दरमियान रखी, यानी ढाल के बाद उसे इस्तेमाल किया। Look at this chest, he bragged, brag कहते हैं पूछता, शोखी देगा, फखरी अंदाज से कोई बात करना, brag, Look at his chest, he bragged. उन्होंने फखरी अंदाज से कहा, शेखी पे गाते हुए कहा कि देखो जैसे, Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? कहते क्या आपने इससे बेहतर घास या वो जमीन से उगती हुई देखा? It is the best growing hay, looking hay I have seen any place. कहते हैं मैंने जितने भी घास उगी हुई घास देखे हैं उनमें सबसे बेहतरीन उगी हुई घास जो है वो ये है। I said, मैंने कहा, I have not seen better looking alfalfa, even the little sandy river bottoms. Bottom कहते हैं तहबो, नशेबी हिस्सा, little छोटा sandy रेतला, और river दरिया को कहते हैं। तो कहते हैं मैंने जवाब दिया, I have not seen better looking alfalfa, even यहाँ तक कि इससे बेहतर उगी हुई घास है। कहते हैं मैंने जो छोटा रेतला दरिया है उसकी तह में भी नहीं देखी, यानी ये बेहतरीन उगी हुई घास है जो आप लोग आ रहे हैं। When I got this little form, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. When I got this little form, कहते हैं जब मैंने ये छोटा सा यहाँ पे फार्म खेत खरीदा, everybody around here said, यहाँ का एक खेत का रहने वाला हर जो आदमी था उसने ये कहा, I would end up with my end up, kill, खत्म कर देना, जाया कर देना, बर्बाद कर देना। I would end up with my family at the country poor farm, कि मैं इस खस्ता हालत जो फार्म है इस पे अपने खानदान का जो है वो क्या कर बैठूंगा, उसे तबाह कर बैठूंगा। If I try to make a living here, अगर कहते हैं मैंने यहाँ अपनी रोटी रोजी जो है या रोजी रोटी कमाने की कोशिश की तो मैं अपने खानदान के जो लोग हैं उनको तबाह कर दूंगा। Make a living, love you. He bragged again. दोबारा उन्होंने फखरी अंदाज से बात की। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. इसको भी अंडरलाइन कर लें। It took me 30 years. Again आप देखिए कब कैसे है? It took me 30 years to improve, बेहतर बनाना। It took me 30 years. कहते हैं मुझे 30 साल का अर्सा लगा। These old worn out कहते हैं barren, बंजर, खस्ताहाल, acres to make to, कहते हैं मुझे इस खस्ताहाल खेत को, इस बंजर जमीन को पैदावार के काबिल बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा। I like these good jazz, कहते हैं मुझे ये जो जंगलात हैं ये पसंद है। Said my father said, मेरे बाप ने कहा, I remember when we used to come here to hunt the squirrels. Squirrels ये गिलहरी की एक किस्म है उसको कहा गया।
रिमेंबर, कहते हैं मुझे याद है, when we used to come here to hunt कहते हैं प्रे, शिकार करना। प्रे, शिकार करना। Remember, I like these word chess. My father said. मेरे बाप ने कहा कि जैस मुझे ये जो जंगल है कहते हैं ये दिशा, मुझे इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द चैप्टर उस पर हम बाद में बात करेंगे, ट्रांसलेशन इंशाल्लाह बाद में करेंगे। यहाँ तक आप उसको तैयार कर लीजिएगा, सिलेबस के तैयार कर लीजिएगा, साथ साथ मेरा ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।